हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए फ्रॉम 15th टू 25th मई। आइए देखते हैं टॉरस आपका 15 टू 25th में कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। आर्कएंजल्स प्लीज़ बताइए। और किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग रहे हैं अपने काम को अकम्प्लिश करने के लिए, और आगे आने वाले 10 दिन आपके पास बहुत काम है टॉरस। इन टर्म्स ऑफ आपको बहुत चीज़ें करनी है, राइट। आपके टेबल पे इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं, काम भी करना है, कार भी लेना है, इंश्योरेंस भी पे करना है, प्यार में भी चीज़ों को सही बना के रखना है, पैसा, करियर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ऐसा यहाँ पर आपके दिमाग में चलते हुए दिखता है टॉरस। और उस चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए आप बहुत एम्बिशियसली होकर के अपनी एनर्जी लगाने वाले हो इन कामों में, राइट। मगर ये काम टॉरस आपके पास इतना ज़्यादा है ना कहीं आप हो सकता है कि एक साथ चीज़ें इतनी सारी हो रही हैं तो आप उसमें से कुछ भी ना अकम्प्लिश कर पाओ। ऐसा कई बार होता है ना, व्हेन देयर इज़ अ लॉट ऑन योर प्लेट, तो फिर वो आप इतने इल्यूजन में हो जाते हो कि पहले क्या करूं, कन्फ्यूजन में हो जाते हो सॉरी, कि पहले क्या करूं के चक्कर में आप उस चीज़ों को करने के बजाय उससे दूर भागने लगते हो, राइट। और कई बार ये चीज़ें अब इतना स्ट्रेस दे देती है कि आप इम्पल्सिवली रिएक्ट करने लग जाते हो और सही तरीके से काम नहीं होता है। आपको कहीं ना कहीं कि अगर ये लग रहा है कि मेरा काम जल्दी से हो जाए और इतनी सारी चीज़ें और सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, तो ऐसा, तो ये चीज़ आपके अंदर वो कन्फ्यूजन और इल्यूजन ला सकती है। यहाँ पे एक पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें परेशान कर रही हैं अगर मेंटल लेवल पे भी, तो उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है प्यार से, ना कि उससे भागने की ज़रूरत है, राइट। कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है अंदर में अग्रेशन में आ करके। राइट। प्यार के मामले में यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव दिखती हैं। यहाँ पे लव द लवर्स कार्ड आया है और आपका अटेंशन यहाँ पर अपने पर्सन को लेकर भी काफ़ी इंक्लाइंड रहेगा इन 10 days में, राइट। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हो टॉरस जो एक सेपरेशन से डील कर रहे हो, तो आपकी काफ़ी सारी एनर्जी उधर भी जाते हुए दिख रही है जहाँ पे आप अपने पर्सन को मिस करते हैं, मिस करोगे। और कहीं ना कहीं अगर ये सेपरेशन कुछ टाइम से चल रहा है, वैसे मुझे नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत टाइम से सेपरेशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी ओवर पावर करती है बाकी सारे इन सारे कार्ड्स को। तो बट थोड़ा सेपरेशन अगर आया है आपके रिलेशनशिप में, तो उसकी वजह से भी एक मेंटली वो नो थोड़ा सा इल्यूजन वाला, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला एनर्जी आपके अंदर हो सकता है, क्योंकि आपका ध्यान सारा उधर जा रहा है। इतना काम करना है बट ध्यान आपका प्यार पे है या चीज़ों को प्यार के मामले में बैलेंस करने पे है। आइए और देखते हैं टॉरस कैसा रहेगा आपका ये आगे आने वाला 10 दिन फ्रॉम 15 टू 25 में। क्या एनर्जीज रहेंगी टॉरस की? एंजल्स प्लीज टेल मी। टॉरस की एनर्जी, रिलेशनशिप, प्लीज टेल मी एंजल्स। अरे वाह, ये इम्पेशेंटली जो आप स्टार्ट करने लग गए हो थे अपना 15 से 25 का टाइम, 13 14 15 के अराउंड हो सकता है, बहुत इम्पेशेंट एनर्जी फील करो अगर सेपरेशन से गुजर रहे हो तो उसके वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन आना। बट ये चीज़ ब्यूटीफुली आप पेशेंस के साथ टैकल करोगे जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस होगा। आप इस चीज़ में मेहनत करने के लिए रेडी हो, और एक वो जो नया ग्रोथ चाहिए इस रिलेशनशिप में, उसके लिए भी पेशेंटली आगे बढ़ने के लिए रेडी हो आप टॉरस। बहुत पॉजिटिव एनर्जी और इंटेंट है आपकी अपने रिलेशनशिप को लेकर, और ये चीज़ आप मैनिफेस्ट आप उस तरीके से कर रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप उनको उस तरीके से चाहते हो जहाँ पे यू आर माई विश, ऐसा सेंटेंस यहाँ पे आ रहा है कि
ताकि आप इस रिलेशनशिप को दूर तक लेकर जा सके, ताकि इस रिलेशनशिप में वो ग्रोथ हो, और ताकि इस रिलेशनशिप में आप उस तरीके से एफर्ट डालो जहाँ पे आपको ग्रोथ दिखे, पेशेंस दिखे और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिखे। ऐसी इंटेंशन है आपकी टॉरस। आइए देखते हैं टॉरस आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी। Please give me 2 more cards, angels. कहीं ना कहीं ये रनर की एनर्जी बहुत आ रही है। आपको अपने प्रॉब्लम से भागना नहीं है टॉरस। रेसिंग, एंड देन यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द डेक देयर इज हॉट परस्यूट, बाउंटी हंटर, चेजर। प्लीज़ टेक केयर टॉरस कि आप इम्पल्सिवली किसी चीज़ का कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है इन आने वाले 10 दिनों में, क्योंकि ये रिलेशनशिप में पॉजिटिव ग्रोथ का बहुत ज़्यादा चांसेस है विथ लवर्स कार्ड शोइंग, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन ऑल्सो शोइंग, प्लस द नाइट ऑफ पेंटिकल शोइंग। आपको हो सकता है कि तुरंत वो रिजल्ट ना मिले जो अभी आप चाहते हो कि अभी कमिटमेंट मिल जाए या अभी चीज़ें सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं है, चीज़ें सॉल्व होने में थोड़ा टाइम लेंगी, बट सॉल्व होगा, क्योंकि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। थोड़ा सा जो डिल्यूजन आपके मन में चल रहा है उसको हटाना है और इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। आपका पर्सन आपके साथ नेगोशिएट करने के लिए रेडी है अगर डिस्टेंस आया है आप दोनों के बीच में तो। एंड वो चाहते हैं कि आप उनको किसी तरीके का ऑफ़र, प्रपोजल या कमिटमेंट दें, ताकि वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आपके साथ फील कर सकें। और अब इस चीज़ से दूर नहीं भागना है, आपको इस चीज़ को अवॉइड या रन अवे नहीं करना है, नहीं तो फिर आपके पर्सन को लगेगा कि आप उनमें लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो टॉरस। नाउ दिस एनर्जी कैन बी रिवर्स, हो सकता है कि क्योंकि ये जनरल रीडिंग है राइट, तो एनर्जीज एंड रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। कोई एक पर्सन कमिटमेंट चाहता है और कोई एक पर्सन उसको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, या उससे दूर भाग रहा है, या ज़्यादा टाइम मांग रहा है। और आपका पर्सन आपसे उस चीज़ के बारे में, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में बात करना चाहता है। प्लस अगर डिस्टेंस आया है तो चीज़ों को नेगोशिएट या कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ों को सॉल्व भी करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज रहेंगी आपके पार्टनर की टॉरस, राइट। आइए देखते हैं टॉरस एडवाइस क्या रहेगी इस रिलेशनशिप के लिए फ्रॉम 15 to 25 में। प्लीज़ बताइए एंजल्स। पेशेंस का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। कोई अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो अपने पर्सन पर, या इमोशंस की वजह से इम्पल्सिव डिसीजन की तरफ जाते हो, तो उसकी वजह से आपको इमोशनली प्रॉब्लम आ सकती है टॉरस। तो इसका ख्याल रखिए, इसको एज अ एडवाइस लीजिए कि पेशेंस के साथ चलना है। वेट करिए चीज़ों को सॉल्व, वेट करिए चीज़ों के सही होने का, पेशेंस डेवलप करिए थोड़ा। येस आई नो कि आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़े, विद द चैरियट शोइंग कि चीज़ें अगर चीज़ों में, रिलेशनशिप में अगर स्पेस आया है, डिस्टेंस आया है, तो जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाए। ऑल राइट, आई अंडरस्टैंड कि जल्दी से चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए, बट कहीं ना कहीं वो जल्दी के वजह से अगर इम्पल्सिवली आप रिएक्ट करते हो और आपके पार्टनर को वो चीज़ बुरी लग जाती है, तो फिर डिस्टेंस का टाइम बढ़ सकता है, राइट। तो पेशेंटली आपको धीरे धीरे आराम से इस चीज़ को हैंडल करना है। और अगर आप इस वक्त इस स्पेस में नहीं हो जहाँ पे आप कमिटमेंट दे पाओ, तो वो बात भी आपको इमोशनली इंक्लाइंड होकर के अपने पर्सन को समझानी है, ना कि ओवरली प्रैक्टिकल होकर कि आगे 5 साल में मेरा ये प्लान है, मैं ये करूँगा वो करूँगा। बट इन अ वे यू हैव टू मेक योर पार्टनर अंडरस्टैंड कि लुक, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट, बट दिस इज़ कहीं ना कहीं हम दोनों को एक सेम पेज पर आने के लिए दोनों के वांट्स और पॉसिबिलिटीज़ को साथ में लाना होगा, राइट। और वो करने के लिए पेशेंस के साथ चलना है, जो भी है वो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करके रखना है। एंड जो आपका पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, एक सॉलिड ऑफर या प्रपोजल, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि आप वो कैसे उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस आपके पर्सन से रहेगी और वो इमोशनली, आपका पर्सन इमोशनली कहीं ना कहीं सेंसिटिव फील करता है इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो आप अपने पर्सन को इमोशनली ही समझा पाओगे,
एक इमोशनल लव एंगल देकर अगर आप उनसे बात करते हैं कि ये मेरी टाइमलाइन है, ये आपकी टाइमलाइन है, और हमें कहीं ना कहीं दोनों की टाइमलाइन को सेम पेज पर ला करके कोई नेगोशिएट करके डिसीजन लेना होगा, ना कि नेगेटिव, ना कि अभी नहीं हो पा रहा तो ब्रेकअप, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये 15 से 25 मई तक की ही रीडिंग है, तो लॉन्ग टर्म डिसीजन को यहाँ पे लेना नहीं है। पेशेंस डेवलप करने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। और इम्पल्सिव कुछ भी नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है आपके लिए टॉरस, राइट। और चीज़ों को मोशन में रखना है, ठीक है, बातें जारी रखनी है, दैट्स व्हाट आई मीन। चीज़ों को मोशन में रखना है, बातें जारी रखनी है, ख़त्म वतम कुछ नहीं करना है। ब्लॉक मत करिएगा प्लीज़ एक दूसरे को, राइट। लवर्स कार्ड यहाँ पे आ रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, कहीं ना कहीं पे प्रपोजल और कमिटमेंट की भी एनर्जी है यहाँ पे। सो प्लीज़ डोंट ब्लॉक एनीवन। अपनी दोनों की टाइमलाइन बैठकर डिस्कस करिए कि कैसे हम सेम पेज पर आ सकते हैं, राइट। लेट्स सी आउटकम क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का टॉरस आपके लिए। परफेक्ट। देखो, यू आर मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी टॉरस। जो भी इमोशनल अप एंड डाउन या कन्फ्यूजन आप फेस कर रहे थे, उसमें हीलिंग एनर्जी आते हुए दिखती है विद द स्टार कार्ड शोइंग एंड द एम्परर्स कार्ड शोइंग एज स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, राइट। तो जो मैंने गाइडेंस दिया है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं वो पीस और वो बैलेंस इमोशनल पर्सपेक्टिव में आपके रिलेशनशिप में ज़रूर आते हुए दिखता है यहाँ पर इन आगे आने वाले 10 दिनों में। तो कोई मेजर नेगेटिव डिसीजन नहीं लेना है, आपस में दोनों की टाइमलाइन डिस्कस करनी है, और फॉर श्योर यहाँ पे स्टेबिलिटी और बैलेंस आते हुए दिखता है आपके लिए टॉरस, राइट। लेट्स सी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको टॉरस। एंजल की क्या एडवाइस रहेगी, प्लीज टेल मी आर्कएंजल्स। Forgiveness, be assertive, unlikely, let go. Let go of your ego and pride and being assertive all the time. टॉरस, कहीं ना कहीं आप जब आप किसी ज़िद को पकड़ लेते हो तो उसको ऑब्सेसिवली उसके बारे में सोच कर उसी चीज़ को आप लेट गो नहीं कर पाते हो टॉरस। तो वो नहीं करना है। एक सेंस ऑफ फॉरगिवनेस रखनी है अपने लिए भी, अपने रिलेशनशिप के लिए भी, एंड असर्टिवनेस को थोड़ा सा कम करना है, एज इन सिर्फ आपकी ही चलेगी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दोनों का पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट होता है। सो उनके एंगल, अपने पर्सन के एंगल को भी देखने की कोशिश करिए। फॉरगिवनेस का एटीट्यूड रखिए, ताकि जो सेपरेशन या डिस्टेंस अगर आप गुजर रहे हैं तो उसमें बैलेंस और पीस दोबारा से आए। नेगेटिव चीज़ों को लेट गो करना सीखिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखिए, ताकि पीसफुल रेजोल्यूशन हो, राइट टॉरस। these are beautiful messages from your angels for you Taurus, right? So this was your reading Taurus. I hope ये आपके साथ रेजोनेट करी हो। जस्ट कीप इन माइंड ये जनरल रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकता है, ना करें। आप अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन जानने के लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं टॉरस। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर रिलेशनशिप, and please like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.